रोहन, मीरा, अर्जुन और प्रिया, ये 4 लोगों का एक ग्रुप था जो कि सेम कॉलेज में सेम बैच में पढ़ते थे। ये सब अपने कॉलेज के एग्जाम्स के बाद एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं। अभी एक ऐसी जगह चुनते हैं जो कि घने जंगल के बीच में होती है, जहाँ पर लोग आपको बहुत कम ही मिलेंगे। और इन्होंने इस जगह के बारे में कई सारी डरावनी कहानियाँ सुनी थी, बट एक अफवाह, एक र्यूमर समझकर इन्होंने उन सारी कहानियों को इग्नोर कर दिया और फिर वहाँ जाने का प्लान बनाया एंड फाइनली ट्रिप के लिए निकल पड़े। जब ये चारों जंगल पहुँचते हैं तो पहले दिन सब कुछ ठीक था। सुबह की हल्की धूप, चिड़ियों की आवाज़ और हरे भरे पेड़ पौधे देखकर उन्हें ये जगह स्वर्ग जैसी लगने लगी। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता गया, चीज़ें बदलने लगी। पहली रात जब सब कैंप फायर के पास बैठे कहानियाँ सुना रहे थे, तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और जो कैंप फायर की सारी लकड़ियाँ थी वो सब इधर उधर फैल जाती है। ये झोंका इतनी ज़्यादा तेज़ी से आता है जैसे मानो आंधी आ गई हो, लेकिन कुछ सेकंड का ही था और कुछ सेकंड के बाद सब कुछ वापस पहले जैसा, एकदम शांति। ये इंसिडेंट के बाद सब डर से गए थे क्योंकि जो उन्होंने अभी देखा था वो थोड़ा अनबिलीवेबल था। इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए अर्जुन हंसी मजाक में बोलता है, शायद जंगल के भूत हमें डराना चाहते हैं। जिसके बाद सब वहाँ हंसने लग जाते हैं और इस बात को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। अब रात हो जाती है, हर कोई सोने चले जाता है। तभी प्रिया की आंख एक आवाज़ आने के कारण खुलती है। उसे आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई उसके टेंट के बाहर ऐसे पैर घसीट के चल रहा हो। उसके टेंट के जस्ट बगल में टेंट था रोहन का, तो प्रिया रोहन को जगाती है। रोहन को भी वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो टॉर्च लेकर बाहर जाके देखता है। प्रिया उसे रोकती है पर वो बाहर चला जाता है। अब उसने टेंट का जिप खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हल्की सी हवा चल रही थी। वो प्रिया को समझाता है कि डरो मत, जस्ट हवा थी और इसी वजह से आवाज़ें आ रही थी। ये बोलकर दोनों सोने चले जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो सब उठते हैं और रोहन की बॉडी में बड़ी अजीब सी एक जलन मच रही थी, वो भी पीठ पर। तो प्रिया को बोलता है, एक बार देखना यार, किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया क्या। और जब प्रिया उसकी टी शर्ट उठाकर देखती है तो उसकी पूरी पीठ में बहुत सारे निशान थे, जैसे कि किसी ने उसको नोच दिया हो और बहुत सारा ऐसा ब्लड सा भी जमा हो चुका था। मतलब वो पूरी तरीके से बह नहीं रहा था, बट वो दिख रहा था कि हाँ जस्ट वो मतलब थोड़ा और दबाओगे तो निकल ही जाएगा, ऐसा लग रहा था। ये देख प्रिया काफ़ी घबरा जाती है और वो अर्जुन और मीरा को बुलाकर लाती है। वो लोग भी देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो निशान काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहे थे। अब ये देखकर सब सीरियस हो गए थे, सबको कहीं ना कहीं टेंशन भी हो रही थी। रोहन माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ी बातें बोलता है, बट इस बार कोई भी हंसता नहीं है उसकी बातों पर। सबको यही लग रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो रोहन बोलता है, यार देखो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा होगा काट के चले गया, तो इस बात का इतना बड़ा इशू मत बनाओ और डरो मत, सब कुछ चिल है तो टेंशन मत लो। उसी शाम जब ये सब एक छोटी सी लेक के पास घूम रहे थे, तभी प्रिया ने देखा कि पानी में उसकी शैडो उल्टी दिखाई दे रही है। वो शैडो प्रिया को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देती है। ये देखकर प्रिया घबरा जाती है। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया, लेकिन जब तक सब वहाँ पहुँचते तब तक वो शैडो गायब हो चुकी थी। प्रिया सबको बुलाती है चिल्लाकर, सब आते हैं और वो सबको डरते हुए बताती है कि कैसे उसने एक शैडो देखी जो कि उसे घूर रही थी। रोहन बोलता है कि यार तू ना हेलुसिनेट कर रही है, तू सुबह से ये सारी चीज़ें अजीब अजीब हो रही है और तू क्या क्या सोच रही है और उसी वजह से तेरे को ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, तो तू टेंशन मत ले। सबको लगता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि सबके दिमाग में कुछ ना कुछ अजीब चल ही रहा था उस दिन। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। रात हो जाती है, सब अपने अपने टेंट में जाकर सोने लग जाते हैं कि तभी सबको एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि उनके टेंट के बाहर कोई गुनगुनाता हुआ चल रहा है। रोहन सीधा अर्जुन को कॉल कर देता है और बोलता है कि ब्रो तेरे को भी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या। अर्जुन बोलता है, हाँ यार मुझे भी आ रही है, कोई गुनगुन आ रहा है यहाँ पर कौन। ये दोनों फ्लैश लाइट ऑन करके सीधा टेंट से बाहर आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो इन्हें कहीं दूर पेड़ के पास एक औरत खड़ी दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में। चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ तक रोशनी उतनी अच्छे से जा नहीं रही थी। अर्जुन चिल्ला के पूछता है कि कौन हो तुम, और ये पूछते ही वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। उस रात सबने मिलकर एक टेंट में सोने का फैसला किया, लेकिन उनका डर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। सब जगे ही हुए थे कि तभी उन्हें टेंट के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई ढेर सारे सूखे पत्तों पे चल रहा हो। और साथ ही साथ एक औरत की आवाज़ आ रही थी जो कि कोई धुन गा रही थी।
प्रिया और मीरा दोनों एकदम घबरा जाते हैं और अपने कानों को बंद करने की कोशिश करते हैं। रोहन थोड़े हिम्मत करके टॉर्च लेकर बाहर आ जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसकी नज़र दूर पड़े बोनफायर पे पड़ती है और वो फिर सबको बुलाता है हंस के। सब आ जाते हैं कि क्या हुआ, सब डरे हुए हैं और रोहन हंस रहा है। सब बोले क्या हो गया, तू पागल हो गया? तो रोहन बोलता है अरे डरो मत दोस्तों, वो देखो सामने। सब सामने देखते हैं तो वहाँ बोनफायर चल रहा था और वहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ था। और फिर रोहन बोलता है कि ये लोग भी हमारी तरह यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, ट्रिप एंजॉय करने आए हैं, और वो भी वहाँ पर हमारी तरह ही बोनफायर के पास बैठे हुए हैं। तो मतलब कि हमें जो आवाज़ें आ रही थी वो वहाँ से आ रही थी, वही सब थे जो कि गुनगुना रहे थे, गाने गा रहे थे, जिनके चलने की आवाज़ें आ रही थी, और हम क्या क्या सोच के फालतू में डर रहे थे। अब सबको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, सबको लगता है कि हाँ यार ये सब यहीं पे तो है, तो इन्हीं की आवाज़ें होगी। अब सब थोड़ा सा ईजी फील करते हैं और फिर से अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। अब आधी रात हो चुकी है, हर कोई अपनी नींद में है कि अचानक से सबको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि होती है मीरा के चिल्लाने की। सब एकदम घबरा जाते हैं और भागते हुए मीरा के पास पहुंचते हैं। मीरा एकदम घबराई हुई थी। जो अर्जुन होता है पूछता है कि मीरा क्या हुआ, तू ठीक तो है, तू चिल्लाई क्यों? जिस पे मीरा बताती है कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और जब मैंने आँख खोली तो मैंने अपने ऊपर एक औरत को पाया। एक औरत जिसका चेहरा मुझे नहीं दिखा, बट उसकी आँखें एकदम लाल थी। मीरा बुरी तरीके से घबराई हुई थी, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। सब उसे समझाते हैं कि क्या पता उसका वहम हो, क्योंकि सुबह से सब आलतू फालतू सोचे जा रहे हैं। लेकिन इस पे प्रिया बोलती है कि सबको तो वहम नहीं हो सकता ना, हम हर चीज़ को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये बोलकर कि हम हेलुसिनेट कर रहे हैं, वहम है, या हम इमेजिन कर रहे हैं, क्या पता ये सब सच हो। रोहन इन सब चीज़ों को डिफेंड करते हुए बोलता है कि अरे यार वो जो बाहर लोग थे वो प्रैंक कर रहे थे हमारे साथ, और प्लीज़ तुम सब डरना बंद करो। पर प्रिया इस बार मानती नहीं। वो कहती है चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। इस पे सब आधी रात को उठकर उस तरफ जाने लगते हैं जिधर बॉनफायर चल रहा था। पर वहाँ पहुँचते ही उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना कोई कैंप, ना कोई लोग। बस वहाँ कुछ जली हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई थी जिनमें आग अभी भी लगी हुई थी। प्रिया और मीरा अब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि तभी इन चारों को फिर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। और इस बार तो रोहन और अर्जुन के भी पसीने निकल रहे थे। सब इतने ज़्यादा डर चुके थे कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर एक बार देखें कि आखिर ये आवाज़ आ रही है तो आखिर कहाँ से। कि तभी उनकी नज़र अपने सामने पड़ती है। सामने कुछ तो अजीब सा था, एक फिगर सा था, समझ नहीं आ रहा था क्या था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि रात में उन्हें ऐसे लग रहा है कि होता नहीं है, पेड़ है, पत्थर है, तो आपको रात में ऐसा लगता है कि कोई फिगर है, तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ और ही होगा। लेकिन धीरे धीरे वो फिगर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख हर किसी के पसीने छूट जाते हैं और सब भागते हुए अपने टेंट में घुस जाते हैं। और किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि अब वो टेंट से बाहर आए। सब एक ही टेंट में बैठे हुए हैं और उनको इतना डर लग रहा है कि ना तो कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ सोच पा रहे हैं। और इसी के चलते उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह हो जाती है तो बिना कुछ सोचे समझे सब अपना सामान बांधते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टेंट हटाते समय जब इन्होंने नीचे का कवर हटाया तो इनके सामने जो चीज़ें आई वो देखकर समझ गए थे कि रात में जो कुछ भी हो रहा था वो आखिर क्यों हो रहा था, और क्यों जब ये टेंट के अंदर थे तो इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पा रहा था। दरअसल इन्होंने टेंट के नीचे जो पेपर्स लगा के रखे थे वो इन्होंने यहीं से यहाँ वहाँ से इकट्ठा करे थे, और उन्हीं पेपर्स में कुछ ऐसे पेपर थे जो कि कोई पैम्पलेट टाइप थे। लेकिन वो पैम्पलेट में गणेश जी की फ़ोटो बनी हुई थी और स्वास्तिक का निशान बना था, और साथ ही में कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। शायद वो इनविटेशन था किसी गणेश चतुर्थी का या कुछ और महोत्सव का, और वो पैम्पलेट्स बांटे गए थे। और वही पैम्पलेट्स जब रोहन और अर्जुन ने उठाए थे तो उनको इस तरीके से यूज़ कर लिया था कि नॉर्मल ऐसे बिछा दिया और उनके ऊपर अपना टेंट वेंट पूरा रख दिया। और शायद यही एक कारण भी था जिस वजह से टेंट के अंदर उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पा रहा था। जो भी हो रहा था वो टेंट के बाहर ही हो रहा था। अब जैसे उन्हें ये सब पता चलता है तो वो सब चीज़ें पैक करने के बाद वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकते और वो सब उस जंगल से बाहर जाने लगते हैं। सारे रास्ते किसी ने किसी से भी कोई भी बात नहीं करी। अब ये लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, पूरी मतलब जो सामान वामान सब रख देते हैं। रोहन ड्राइव कर रहा होता है और बाकी सब ऐसे सीट में बैठे होते हैं। अब बस ये गाड़ी चलने ही वाली थी कि तभी इनकी नज़र साइड में एक पेड़ की तरफ पड़ी, जहाँ पर एक सफ़ेद कलर की साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, जिसकी सिर्फ पीठ दिख रही थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो ऐसे मुड़कर खड़ी हुई थी। ये सब भी उसे ध्यान से देख रहे थे। सबकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सब कहीं ना कहीं बहुत क्यूरियस भी थे और बहुत डरे हुए भी। और तभी वो औरत अचानक से मुड़ती है और एक बहुत क्रीपी सी स्माइल देती है।
और सब उसकी आंखों की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। और ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रोहन जल्दी से गाड़ी ऑन करता है और वहाँ से निकल जाता है। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मीरा तो रोने ही लग गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो भी हो रहा है उसका आखिरी दिन है, इसके बाद शायद वो बचे भी ना। वहीं अर्जुन उसे भगाने को कह रहा था, रोहन भगा जल्दी जल्दी चल। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मानो वो औरत इनके पीछे भाग रही है। बार बार रोहन अपने रियर व्यू मिरर्स चेक कर रहा था, बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं वो पीछे तो नहीं आ रही है। वो नहीं आ रही थी, बट पता नहीं क्यों कहीं फिर भी इन्हें ऐसा दिख ही जा रही थी जैसे कि मानो मैं भी चला रहा हूँ, जैसे कि मानो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने अचानक से पीछे देखा तो मुझे वही औरत दिखी। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने साइड में देखा तो किसी पेड़ के ऊपर मुझे वही औरत दिखी। इन्हें बार बार वो छलावा हो रहा था, बार बार वो औरत दिख रही थी। बट भगवान की दुआ से कैसे तो करके ये उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। और थोड़ी सी ड्राइविंग करने के बाद ये एक ऐसे रास्ते में आ जाते हैं जहाँ पे अब लोगों के आना जाना, वहाँ पे मूवमेंट्स, ये सब थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिन्हें देखकर इन्हें थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। ये एक ढाबे में रुकते हैं, वहाँ पर उस आदमी से बातें करते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ। तो आदमी बताता है कि इस जंगल के बारे में ऑलरेडी बहुत कहानियाँ मशहूर है। यहाँ पर एक औरत रहती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है और वो लोगों को दिखती है। अगर आप दिन में भी चले जाओगे तब भी वो बहुत लोगों को दिखी है। और आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ की कहानियाँ, अगर आप यहाँ रहने आ रहे हो, ट्रिप मनाने आ रहे हो, तो आपने यहाँ की कहानियाँ सुनी होंगी, जिस पर वो चारों बोलते हैं कि हमने सुनी थी, बट हमने उसे ऐसे र्यूमर्स समझकर इग्नोर कर दिया था। हमें लगता था ये सब नहीं होता, बट जब अब हमारे साथ हुआ है तो अब हमें समझ आ रहा है कि जो भी हमने सुना था वो सब सच था। ये बोलकर ये सब वापस से अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। लड़कियाँ अपनी पीजी में, लड़के अपने पीजी में चले जाते हैं और उसके बाद से कभी भी ये लोग उस जंगल की तरफ नहीं गए। और कहा जाता है कि आज के दिन भी उस जंगल में कई सारे ऐसे किस्से होते हैं जो कि बाद में लोगों के सुनने में आते हैं और वो इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि उन्हें सुनकर ही सामने वाले की रूह कांप जाए। वेल, दे वर लकी कि वो वहाँ से निकल पाए, बट हर कोई इतना लकी नहीं होता। तो फ़िलहाल तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आई हो। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।